प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुमिरन करने की असली विधि क्या है? सच्चा सुमिरन कैसे किया जाता है? आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि सुमिरन करने की असली विधि क्या है, सच्चा सुमिरन कैसे किया जाता है। सज्जनों, कुछ लोगों ने पूछा है, कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं। कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि गुरुजी, सुमिरन करने की असली विधि क्या है, सच्चा सुमिरन कैसे किया जाए, उसका उपाय बताइए। तो आज का सत्संग जो है सच्चे सुमिरन की विधि को बताना है। आज का सत्संग अगर आप पूर्ण ढंग से सुन लेंगे, पूर्ण सत्संग श्रवण कर लेंगे, तो यह जरूर जान जाएंगे, यह विधिवत ढंग से जान जाएंगे कि सच्चा सुमिरन कैसे किया जाता है, सुमिरन करने की असली विधि क्या है। बहुत ही दिव्य सत्संग है। सुमिरन तो आप सभी लोग करते हैं, मगर सच्ची विधि नहीं जानते। सुमिरन कैसे किया जाता है, इस विधि को जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सत्संग को संपूर्ण ध्यान से सुने, साथ ही साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग को शेयर करें। इसी संदर्भ में आश्रम की भक्त सेवा में, साधु संतों के भोजन भंडारे हेतु, गुरु की सेवा में सदगुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं, इन्होंने अपनी कमाई का 10वां अंश हर वार की भांति इस बार भी सेवा में अर्पण किया है। सदगुरु का जो भी सत्संग यूट्यूब पर अपलोड होता है, ये सत्संग को हर जगह शेयर करते हैं, भेजते हैं, सत्संग ज्ञान का प्रचार करते हैं। सदगुरु की भक्ति में पूर्णतः समर्पण है, खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ भक्त श्री सत्य प्रकाश जी, जो विजय विहार रोहिणी दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा भी आश्रम की सेवा में, गुरु की सेवा में, साधु संतों के भोजन भंडारे हेतु सुंदर सेवा अर्पण हुई है। सदगुरु के परम भक्त हैं, सदगुरु के सत्संग को फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करते हैं और हर सत्संग को बड़े ध्यान से, बारीकी से सुनते हैं, विचार करते हैं, नीर छीर का निवेरा करते हैं। बहुत ही सुंदर विचार हैं, खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, इस संसार में लोग सुमिरन को ही नहीं जानते। सबसे पहले कुछ लोग सुमिरन को समझते हैं कि जाप करना ही सुमिरन है, तो कुछ लोग सत्य नाम का जाप करते हैं, कुछ लोग ओहम सोहम का जाप करते हैं, कुछ लोग अपने 3 लोक के मंत्रों का जाप करते हैं, तो कुछ लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो कुछ राधा राधा, कोई राधे श्याम, कोई सीताराम, कोई अपने आधार से अपने धर्म के नामों का जाप करते हैं और उससे कहते हैं कि हम सुमिरन कर रहे हैं। कुछ लोग माला फेरते हैं, माला फेरते हुए नाम जपते हैं और उस नाम जाप को सुमिरन समझते हैं, मगर ये सुमिरन नहीं है। जो लोग माला फेरते हैं, माला फेरते समय नाम जाप करते हैं, और जो लोग सत्य नाम या ओहम सोहम का जाप करते हैं और सोचते हैं कि मैं सुमिरन कर रहा हूं, सब गलत है, ये सुमिरन नहीं है। क्योंकि ये बात सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सदगुरु कहते हैं कि माला कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। यानी जो माला को हाथों से फेरते हो और जीव में नाम जपते हो
और मन तुम्हारा दसों दिशाओं में रमण कर रहा है, ये सुमिरन नहीं है। माला का फेरना और मुख से नाम का जाप करना, किसी भी शब्द का उच्चारण करना, यह सुमिरन में नहीं आता। सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। ये सुमिरन नहीं। तुम मुख से जाप कर रहे हो, तुम मुख से जाप कर रहे हो, हाथों से माला फेर रहे हो, और मन तुम्हारा दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, ये सुमिरन नहीं है। ये क्या है? सदगुरु कबीर साहब इसको कहते हैं कि जब लग बाड़ी मुख कही, तब लग काल की फांस, और बाड़ी परी जो शब्द है, सो सतगुरु के पास। सदगुरु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मुख से वाणी का उच्चारण हो रहा है, तब तक तुम काल की फांस में हो, यह सच्चा सुमिरन नहीं। जब तक आप मुख से वाणी का उच्चार कर रहे हैं, तब तक आप काल की फांस में हैं। सच्चा सुमिरन जो है, सदगुरु कहते हैं वाणी परे जो शब्द है, वाणी से परे होता है सच्चा सुमिरन। सो सदगुरु के पास, वो किसी भेदी गुरु से मिलता है। वो सुमिरन क्या है, हर बात को मैं बताऊंगा, बस आप सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करते रहिए। सदगुरु कहते हैं, सच्चे सुमिरन की विधि बताते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उच्चारे, गुप्त ही सुमिरन जो करे, सोई हंस हमार। सदगुरु कहते हैं सुमिरन में ओठ और कंठ नहीं हलना चाहिए, न जिह्वा का उच्चारण होना चाहिए, गुप्त में सुमिरन होता है। यानी ओठ कंठ जो हलाकर के आप सुमिरन करते हैं ना, वो सुमिरन नहीं होता है, सुमिरन होता है गुप्त। तो सुमिरन जो गुप्त होता है, वो कैसे होता है गुप्त सुमिरन? तो सज्जनों, एक चीज का ध्यान रखना कि सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता है। सुमिरन का मतलब ये भी नहीं होता है कि गुप्त जाप करना है, बिना मुंह से जाप करना, यह भी नहीं होता है सुमिरन का मतलब। कुछ लोग सोचते चलो ओठ कंठ नहीं हिलाएंगे, मन में नाम रटेंगे। मन में भी नाम नहीं रटना है। मन में नाम रटना वो भी सुमिरन नहीं होता है। जो मन में नाम रटते हैं तो साहिब कहते जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। यानी मन में भी जाप नहीं करना है आपको, जाप अजपा अनहद से परे होना है असली सुमिरन के लिए। जाप अजपा और अनहद क्या है? ये जाप अजपा अनहद से परे होना है, तब आप असली सुमिरन को समझ पाएंगे। क्योंकि असली सुमिरन जाप अजपा अनहद में आता ही नहीं है। असली सुमिरन साहिब क्या कहते हैं कि असली सुमिरन में ना ओंठ हलना चाहिए, ना कंठ हलना चाहिए, ना जिह्वा से उच्चार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुमिरन का अर्थ जाप करना नहीं होता है। सुमिरन का अर्थ जो होता है वो होता है याद करना। सुमिरन का मतलब होता है सुमिरना, यानी कि प्रभु का स्मरण करना। प्रभु का स्मरण करना है, जाप नहीं करना है। क्योंकि ये सुमिरन एक भाषा है। बहुत जगह लोग कहते हैं, जैसे किसी का फोन आया तो कहते हैं अरे अरे बस आपका ही सुमिरन हो रहा था, मैं आपका सुमिरन कर रहा था, यानी मैं आपको याद कर रहा था, आपका स्मरण कर रहा था। तो सुमिरन का जो अर्थ होता है वो जाप करना नहीं होता है। सुमिरन का जो अर्थ होता है वो होता है प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का नाम लेना नहीं। नाम लेने को सुमिरन नहीं कहते हैं। प्रभु का स्मरण हो, प्रभु की याद हो, उनका ध्यान हो, उसे कहते हैं सच्चा सुमिरन। और सच्ची सुमिरन करने की विधि क्या है? सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि सुमिरन सुरती लगाई के, मुख से कछु न बोले, बाहर के पट बंद करे, अंदर के पट खोल।
साहिब कहते हैं देखो, सुमिरन की जो असली विधि है, सच्चा सुमिरन कैसे किया जाता है, वो क्या है कि सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन साहिब कहते हैं क्या होता है कि सूरत को लगा दो। कहां? सूरत को कहां लगाना है? जहां से परमात्मा की प्राप्ति होती, उस दरबार पे सूरत को लगाना है। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन का मतलब साहब समझा दिए कि देखो, सुमिरन में मुख से कुछ नहीं बोलना है, सुमिरन में क्या करना है? सूरत लगानी है। कहां? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सुरति बांधे स्थिर करो, आठों पहाड़ी हजूर। सदगुरु कहते हैं सूरत तुम्हारी संसार में फंसी है, इसलिए तुम परमात्मा से दूर हो। अब सूरत को बांध करके अस्थिर करना है, और जहां अस्थिर करना है, जहां सूरत को लगाना है, उसी को सुमिरन कहते हैं। सूरत को लगाना यानी सुमिरन करना है। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल। सब सुमिरन की जो सच्ची विधि है, सुमिरन कैसे किया जाता है, वो क्या है? उसमें जाप नहीं करना है वाणियों से। जाप करेंगे तो काल की फांस में चले जाएंगे। साहिब क्या कहते हैं? सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता। साहिब कहते हैं सुमिरन सूरत लगाए। सुमिरन जो होता है उसमें सूरत लगती। कहां? निराधार में, काया से बाहर। क्योंकि काया से बाहर ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। ये है सुमिरन करने की सच्ची विधि, जिससे आप सभी का कल्याण होगा। बाहर जगत से सूरत को हटा करके निराधार पे लगाना है, अंदर के पट खोल देना है, यानी सूरत शरीर से बाहर निकाल देना है। साहिब क्या कहते हैं कि बाहर के पट बंद कर, यानी संसार में जो तुम्हारी सूरत विचरण कर रही ना, इससे सूरत को हटा लो, बंद कर दो, खत्म कर दो इस काम को। अंदर के पट खोल, शरीर से बाहर सूरत को निकाल दो, पट खोल करके, दरवाजा खोल करके, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सूरत संसार में फंसी है, इसीलिए तुम परमात्मा को नहीं जान पा रहे हो। जिस दिन सूरत तुम्हारी संसार से निकल गई, संसार से हट गई और काया से बाहर निकल गई, तो सेकंडों नहीं लगेंगे, पल भर भी नहीं लगेगा परमात्मा से मिलने में। इसलिए सदगुरु का जो सच्चे सुमिरन की विधि है, वो यह है कि जिसमें जाप नहीं करना है, सुमिरन में ध्यान लगाना है, सूरत लगानी है। जैसे साहिब एक सुमिरन का उदाहरण देते हैं। साहिब कहते हैं देखो, सुमिरन की सुधियो करो, जैसे कामी काम, कहीं कबीर बिसरे नहीं, निसी दिन आठो याम। साहिब कहते हैं सुमिरन की सुधि, सुधि का मतलब होता है याद। परमात्मा का ध्यान करने की सुधि इस तरह करो जैसे कामी व्यक्ति की अंदर हमेशा काम वासना होती, वो एकदम नहीं भूलता है। जिसको काम सवार होता है, वो हमेशा सोते जागते बस काम, विषय भोग के बारे में ही सोचता है। साहिब कहते हैं वो अपने मुख से काम काम, विषय विषय रटता नहीं। कामी व्यक्ति अपने मुख से विषय विषय रटता नहीं, उसका ध्यान जो है, उसकी सूरत जो है, वो विषय में लगी रहती, काम में लगी रहती। काम का मतलब होता है भोग विलास, उसमें लगी रहे, बोलता नहीं। उसी तरह से साहिब कहते हैं जैसे कामी व्यक्ति अपनी सूरत, अपना ध्यान काम में रखता है, विषय भोग में रखता है, उसी तरीके से तुम्हें शुद्धि करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा में सूरत रखनी है, परमात्मा में मन लगाना है। वही सच्चा सुमिरन है। सुमिरन की सुधियो करो, जैसे कामी काम, कहें कबीर विसरे नहीं, निस दिन आठो या। सुमिरन की सुधि तुम्हें इस प्रकार से करनी है जैसे कामी व्यक्ति भोग विलास पर ध्यान देता है, उसके अंदर 24 घंटा भोग विलास की दृष्टि रहती है, सोच रहती है।
मुख से नहीं लेता है, मुख से नाम नहीं जाप करता है वो भोग विलास का, मुख से नहीं कहता है, उसका ध्यान भोग विलास में रहता, उसकी सूरत भोग विलास में लगी रहती। उसी प्रकार से सुमिरन मुख से नहीं करना है, सुमिरन में कोई जाप नहीं करना है, बस अपना ध्यान अपनी सुरती परमात्मा में रखनी है, तभी सच्चा सुमिरन तुम कर पाओगे, नहीं तो सच्चा सुमिरन तुम कर नहीं पाओगे। सद्गुरु की प्यारी साध संगत, एक चीज हमेशा याद रखना कि सुमिरन का अर्थ जाप करना नहीं होता है। सुमिरन का अर्थ मंत्र नहीं पढ़ना होता है, सुमिरन का अर्थ नाम लेना नहीं होता है। सच्चा सुमिरन जो होता है वो बाह्य जगत से सूरत को हटा करके परमात्मा के ध्यान में लगाना ही सच्चा सुमिरन होता है। इसके अलावा सच्चा सुमिरन कोई नहीं। और इस सच्चे सुमिरन की अगर विधि को जानना है तो आप सभी को गाजीपुर आना होगा। गाजीपुर में आप सभी को ये सच्चे सुमिरन की विधि मिलेगी, जिस विधि से आप सभी आत्मा परमात्मा को जान जाएंगे और आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस विधि को ग्रहण करें, समय निकलता जा रहा है, कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग के अंत होने से पहले परमात्मा के सच्चे ज्ञान से जुड़ जाइए, ताकि कलयुग के भयानक अंत से आप सभी बच सके और भक्ति करके अपने देश अमरलोक देश जा सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी भी भक्त हंस जन संत महात्माओं को बुरा लगा हो, ठेस पहुंची हो, कोई दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम संत हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा अभिप्राय आप सभी को दुख देना नहीं है। हम तो बस आपको सत्य बात परमात्मा का बता रहे हैं, सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं, सत्य भक्ति दिखा रहे हैं, सच्चा सुमिरन दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य नेक है, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपकी मुक्ति चाहते हैं, इसलिए हम आपको इस सत्संग सुना रहे हैं। इसलिए मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिए। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।